कोरोना महामारी के दौरान यदि कोई सेक्टर बहुत ज़्यादा डिमांड में आया है तो वो है आईटी सेक्टर। हम आज मौजूद हैं जीएन यूनिवर्सिटी में और हम बात करेंगे आईटी सेक्टर पे कोरोना के रहे प्रभाव को लेकर और बढ़ी हुई चुनौतियों को लेकर। ये चुनौतियां क्या रही हैं और इसके अंदर किस तरह से इस पूरे फील्ड को कवर अप किया गया है और वो क्या तकनीक है और वो कौन से ऐसे आइडियाज़ हैं जिसे बेस लाइन बनाकर आज जो आईटी सेक्टर है वो कोरोना महामारी के इस संकटमय दौर में वर्क फ्रॉम होम एंड और बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस को जो चला रहा है उस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा का दौर कैसा रहने वाला है, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराग शर्मा, प्रोफेसर फैकल्टी एंड इंजीनियरिंग डिज़ाइन एंड ऑटोमेशन जीएन यूनिवर्सिटी, और इनका साथ दे रहे हैं डॉक्टर हितेश मरवाहा, असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी एंड इंजीनियरिंग डिज़ाइन एंड ऑटोमेशन जीएन यूनिवर्सिटी। आज हम चर्चा करेंगे बीटेक सीएससी के कोर्सेज के ऊपर और ये क्या सारा फील्ड है और इसको किस तरह से पूरा मॉनिटर किया जाता है और किस तरह से इस तकनीक को आगे बढ़ाया जाता है। तो मुख्य तौर पर हमारी चर्चा का विषय रहेगा क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा एनालिटिक्स, आईओटी एंड साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी जैसे आप सब जानते हैं कि बहुत अहम है आज के दौर के अंदर, और इस संबंधी में बातचीत के लिए आमंत्रित करूंगा डॉक्टर अनुराग शर्मा से। डॉक्टर शर्मा, ये आप जो साइबर सिक्योरिटी का विषय है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी सिक्योरिटी को लेकर बहुत वरीड है। तो जो बीटेक सीएससी के कोर्सेज हैं इसमें क्या स्पेशलाइजेशन है इसकी? सर, हमारे पास जीएनयू यूनिवर्सिटी में बेसिकली 4 स्पेशलाइजेशन है बीटेक कंप्यूटर साइंस के अंदर। फर्स्ट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, देन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डाटा एनालिटिक्स एंड साइबर सिक्योरिटी. So we call it emerging areas of the computer science and engineering. This is different from the traditional BTech computer science. So we are providing certification, international certification. Like for example, if I take example of cloud computing, so we have collaboration with Amazon Web Services. So we have one of North India's first active academy here at GNA University. So what is that meaning? That GNA University along with AWS, we are collaborating with each other and we are giving students an edge. फॉर एग्जाम्पल दिस सर्टिफिकेशन, इस सर्टिफिकेशन का क्या फायदा है कि बच्चे सिर्फ जीएनए में बीटेक कंप्यूटर साइंस नहीं करेंगे, वो एक स्पेशलिस्ट बन के बाहर आएंगे ताकि वर्ल्ड वाइड उसकी डिमांड बढ़े। जो मार्केट है आज की डेट में, दे आर नॉलेज हंग्री। वो नहीं कहते कि मेरे पास सिर्फ एक डिग्री हो, वो कहते बच्चे को आता क्या है। तो हमारा फोकस क्या है, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग में या साइबर सिक्योरिटी में या आईओटी में या डाटा एनालिटिक्स में बच्चों की एक स्पेशलिस्ट बनाना with industrial collaboration. So this is the mode of specialization which I assume. Dr. Hitesh Marwaha, you are a faculty for engineering and design and automation in GNA University. Could you please tell us what are the various emerging areas in marketing in the computer science areas? Sir, in the field of computer science, there are 4 emerging areas, and at GNA we are offering specialization in these 4 courses. As sir has told, that first one is cloud computing, in which we are having the international collaboration with AWS, and the second one is cyber security. And you have already told that cyber security is in demand these days, and we are facing number of threats in this field of security, and we need some solution for this. And being the faculty of engineering and from the GNA University, it's our social responsibility to provide the solution to the society for saving the common people from such kind of security threats. And third one is data analytics, and we are offering the specialization in data analytics in collaboration with Oracle. And the fourth one is Internet of Things. These 4 are the emerging areas in the field of computer science, and we are offering specialization in these all courses. Dr. Ashutosh, we have seen that in the field of cloud computing, there are various challenges that are emerging up. As a student who would come to GNA University, what is his basic requirement? What he should be doing in engineering, or he should be doing a non-medical, or is it mandatory for him to have some special degree before he enters to join this course? So there is no such requirement. The student who's have completed +2 non-medical can directly enroll into this course. Like for any kind of engineering, our basic requirement is the student should have cleared physics, chemistry and mathematics. Basically engineering is a branch of physics. So if he or she has already completed physics, chemistry and mathematics, so there is no such prerequisite from our side that कि उसने पहले कुछ किया हो.
तो उसके लिए अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा दैट इज इनफ फॉर अस, बाकी सब कुछ हम ट्रेन कर देते हैं बच्चों को। ये कोर्स कितनी देर का है, और जैसे नॉन मेडिकल का स्टूडेंट यहाँ पे आएगा और एडमिशन के लिए एनरोल करेगा बीएससी बीटेक सीएससी के अंदर, तो ये कितनी देर का कोर्स है? सर जो बीटेक कंप्यूटर साइंस है ये 4 साल का कोर्स है पूरा, जिसको हम 4 ईयर इंजीनियरिंग डिग्री बोलते हैं। फर्स्ट ईयर में उसको बेसिक, जैसे ट्रांजिशन होती है फ्रॉम स्कूल टू यूनिवर्सिटी, सो फर्स्ट ईयर इज लाइक बेसिक सब्जेक्ट्स, एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, देन बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, पाइथन लैंग्वेज, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, वर्कशॉप, ड्राइंग। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स वो स्पेसिफिकली, जैसे बच्चा आ रहा फॉर एग्जाम्पल क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, तो उसको क्लाउड रिलेटेड सब्जेक्ट शुरू हो जाते हैं। अगर साइबर सिक्योरिटी के लिए आ रहा है तो साइबर सिक्योरिटी वाले, अगर इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए आ रहा है वो वाले, अगर डाटा एनालिटिक्स के लिए आ रहा है वो वाला। तो हमारी रिक्वायरमेंट एज इट इज कुछ नहीं है, हम फर्स्ट ईयर में ही बच्चे को ट्रांजिशन स्मूथ करने के लिए फर्स्ट ईयर कॉमन करते हैं, सेकेंड ईयर से स्पेसिफिक सब्जेक्ट शुरू हो जाते हैं। कोविड की वजह से आज बहुत चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो बेसिक इम्पैक्ट जो है कोविड-19 का वो आईटी सेक्टर पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से पड़ा है, लेकिन एक बहुत जो अहम बात ये है कि इस फील्ड ने कोविड-19 के अंदर डिलीवर करा है, काम को रुकने नहीं दिया। सो देयर इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन दिस एंड ऑन द आईटी सेक्टर। आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। सर जैसे आपने कहा कि कोविड ने इस टाइम हर एरिया को इफेक्ट किया, हर बिजनेस को इफेक्ट किया। और अब हम जब सिंपल सी एग्जांपल लेके देखें, अगर एक साल जो लास्ट ईयर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद थी, फिर भी हमारे स्टूडेंट्स, बच्चे घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं। किस प्लेटफॉर्म के थ्रू पढ़ रहे हैं? कोई जूम है, कोई गूगल मीट है, देयर आर नंबर ऑफ अदर एप्लीकेशंस जिसके थ्रू हम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स की। और ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? एक कंप्यूटर इंजीनियर इज प्रोवाइडिंग। आल्दो मैं ये कह रहा हूँ कि कोविड ने हर फील्ड को इम्पैक्ट किया, बट इससे आईटी सेक्टर में एक बूम जरूर आया। मार्केट में इस तरह के प्लेटफॉर्म्स की डिमांड बढ़ गई। और उसके बाद क्या है, लॉकडाउन है, मैंने बाहर नहीं जाना, बैंक नहीं जाना, पैसे निकलवाने नहीं जाना, मेरे पास पेटीएम की ऐप है, बैंक की ऐप है। वो ऐप्स कौन बना रहा है? एक आईटी का इंजीनियर बना रहा है। सो आने वाले टाइम पे, मतलब एटलीस्ट इस टाइम पे एक रियलाइज हो गया सबको कि कंप्यूटर साइंस एक ऐसा फील्ड है जो आज से 15 साल पहले भी टॉप पे था, और आने वाले टाइम पे भी 20-25 साल नहीं, मेरा ख्याल आने वाले टाइम तक ये एक इमर्जिंग एरिया रहेगा ही कंप्यूटर साइंस। Challenges are there, I mean, in computer. With every day हम लोग देख रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस के एरिया में अभी बहुत कुछ करना बाकी है, वर्चुअल रियलिटीज आनी बाकी है, ट्रांसफॉर्मेशन तो जारी है, लेकिन एक वो दौर भी आएगा जब virtually we can do everything sitting at one place. Yes, I think of course. we have entered that era. Yes. तो मेरा जो अगला सवाल वो ये होगा कि what are the various emerging areas in market for computer science? Sir, you rightly said that there are enormous challenges available, but every day we are progressing. आज इवन अगर आप बात करें कि हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, हम स्मार्ट व्हीकल्स की बात करते हैं, स्मार्ट होम्स की बात कर रहे हैं, तो अभी इंडिया में जैसे 5G का भी काम चल रहा है। तो चैलेंजेस अभी यही है कि इंडिया इज अ डेवलपिंग जो नेशन है, तो इंटरनेट स्पीड अभी थोड़ी लिमिट में है। तो जब 5G का भी ट्रायल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो सारी चीज़ें पॉसिबल है विद इन। जैसे अभी रिसेंटली मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि एक डॉक्टर ने अभी इवन पंजाब गवर्नमेंट दे हैव स्टार्टेड टेलीमेडिसिन। तो टेलीमेडिसिन कब पॉसिबल है? जब हमारी स्पीड अच्छी होगी। तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि जो रिमोट एरियाज हैं वहां तक इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसे पहुंचानी। अगर पहुंच गई, उसके बाद चाहे रोबोटिक सर्जरी हो, चाहे स्मार्ट सिटीज हो, इवन व्हीकल विल कम्युनिकेट विद ईच अदर कि अगर डिस्टेंस कम है तो ज्यादा करना है तो एक्सीडेंट प्रोन ना हो। तो कई सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो एक साथ आ रही हैं। जैसे सर भी बता रहे थे कि कोविड में आपने पूछा किस तरह से इम्पैक्ट किया, तो कोविड में पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है इस इंडस्ट्री के ऊपर। बाकी सारी इंडस्ट्री नीचे आ गई, आईटी इंडस्ट्री ऊपर आ गई। इवन हम अगर बात करें कि साइबर में सारे जिनके पास लैपटॉप नहीं था, कंप्यूटर नहीं थे, इंटरनेट कनेक्शन नहीं थे, मोबाइल फोन्स नहीं थे, उन सब ने परचेज किया। तो क्रिमिनल्स भी आ गए ऑनलाइन। तो क्रिमिनल्स आने से क्या हुआ? साइबर सिक्योरिटी की डिमांड बढ़ गई। तो ये सारी चीजें, सिक्योरिटी, अगर हम स्मार्ट सिटीज की बात करें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड की बात करें, हम सब ऑनलाइन चैनल नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार, ये सारे देख रहे हैं, सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। गूगल, जीमेल, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सब के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो कोविड में ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा ग्रोथ पे रही है। When we talk about cyber security, हम साइबर सुरक्षा की बात करते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर आज आपका एटीएम कार्ड से लेकर आपकी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे सब चैनलाइज होता है।
इनकी भी सिक्योरिटीज है। कई बार कोई प्रोग्राम आ रहा होता है तो उसको हैकिंग की भी आज की डेट के अंदर ऐसी कंप्लेंट्स आती है कि ये प्रोग्राम हैक कर दिया गया, या लोग बात करते हैं कि फेसबुक हैक हो गई, मेरा व्हाट्सएप अकाउंट ही हैक हो गया। तो ये हैकिंग को रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत अहम है। तो इस साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो स्टूडेंट आपके यहाँ पे पढ़ने आता है उसे क्या बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि वो एक पूरी तरह से एक्सपर्टाइज उसकी हो जाए उस फील्ड के अंदर? देखो सर, जैसे आपने कहा काफ़ी सारे थ्रेड्स आपने बता ही दिए कि फेसबुक आईडी हैक होगी, इंस्टाग्राम आईडी हैक होगी, बैंक अकाउंट में से पैसे निकल गए। जैसे सर ने कहा कि सारा डिजिटल हो गया। डिजिटल होने के साथ साथ क्या हुआ, जो क्राइम थे वो भी डिजिटल हो गए। ठीक है ना, पहले कोई किसी का पर्स छीन के भाग रहा था तो पुलिस को वहाँ पे जाके उसको पकड़ना था, बट अब ये नहीं हो रहा। अब तो अकाउंट में से पैसे निकल रहे हैं। अब रोल किसका है? इंजीनियर का रोल है। उसी को आइडेंटिफाई करना है कि किसने कब क्यों पैसे निकाले, उसको किस तरह हम कर सकते हैं, उसका क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। और ये सब चीज़ें हम साइबर सिक्योरिटी के जब स्टूडेंट हैं उनको ये सब चीज़ें सेकेंड ईयर से शुरू करवा देते हैं कि पहले तो ये है कि डाटा है, डाटा को सिक्योर कैसे करना है। उसमें हमारी बहुत सारी इंक्रिप्शन टेक्निक्स होती हैं, उनको किस तरह अप्लाई करना है, स्टूडेंट को उस चीज़ के बारे में अवेयर करवाया जाता है। नो डाउट, अगर अब आपने कहा कि अगर किसी ने पैसे निकलवा लिए, उनको ये ट्रेनिंग भी तो हमें देनी है कि किस तरह का थ्रेट होगा और किस तरह का सोल्यूशन उन्होंने प्रोवाइड करना है। सो ये सारी की सारी जो हैकिंग का टिप्स एंड ट्रिक्स और सब कुछ हम इस कंप्यूटर साइंस के फील्ड में होंगे हमारे साइबर सिक्योरिटी में। और इसके साथ सर जीएनए में डिफरेंट क्या है, हमारी पालो आल्टो के साथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है। स्टूडेंट जीएनए से साइबर सिक्योरिटी की बीटेक की डिग्री करेगा 4 साल की, उसके साथ पालो आल्टो की उसको साइबर सिक्योरिटी की सर्टिफिकेशन मिलेगी। और ये नहीं है, पालो आल्टो की जो सर्टिफाइड ट्रेनर हमारे यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर ही हैं। स्टूडेंट को हमने साइबर सिक्योरिटी पढ़ाना है एक जीएनए के फैकल्टी ने, और उसकी जो पालो आल्टो की सर्टिफिकेशन है उसको क्लियर करवाना है। किस तरह सर्टिफिकेशन करवानी है वो भी हमारे फैकल्टी करवाती है। एक सबसे अहम सवाल जो हर बच्चे के दिमाग में आता है वो ये है कि मैंने 4 साल का कोर्स कर लिया बीटेक सीएसई के अंदर, तो उसका फ्यूचर जो है वो जॉब रेडी और उसका क्या पैकेज या उसको कितना इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है उसके अंदर, कि उसके क्या स्कोप्स हैं फॉरेन में जाकर जॉब ओरिएंटेशन के लिए, उसके बारे में क्या मतलब इस फील्ड के अंदर कितनी विजन है? सर, जैसे सर ने भी बताया, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये फील्ड था जो कोविड में सबसे ज़्यादा आउटग्रोन था, आप कह सकते हो। तो आजकल की मार्केट वो डिग्री नहीं देख रही, वो देख रही है कि बच्चे को आता क्या है। तो जीएनए में एक स्पेशलिटी है कि हम बच्चों को स्किल सिखा रहे हैं, चाहे वो इंडिया है चाहे अब्रॉड है, ये ग्लोबल मार्केट है। तो अगर जैसे हम सर्टिफिकेशन, जैसे सर ने भी बताया कि पालो आल्टो की करा रहे हैं या AWS की करा रहे हैं क्लाउड की, या ओरेकल की करा रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की या डाटा एनालिटिक्स की, तो ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं। जितनी ही इंडिया में वैलिड है उतनी अब्रॉड में। तो बच्चे का मिनिमम पैकेज जो है 5 लाख से शुरू हो जाता है, इट गोज अप टू 30-40 lakhs डिपेंडिंग अपॉन कि बच्चा किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से उसने स्किल सीखे हैं और किस तरह से डिलीवर कर रहा है। तो मार्केट में एक बहुत ज़्यादा डिमांड है। हमारे पास इवन खुद के 6 सेमेस्टर से स्टूडेंट ही प्लेस हो चुके हैं। तो लोगों के 8वें सेमेस्टर के नहीं प्लेस होते, जीएनए यूनिवर्सिटी में 6वें सेमेस्टर का स्टूडेंट ट्रेनिंग के बाद प्लेस हो जाता है। 6 सेमेस्टर के बाद ही बच्चों की प्लेसमेंट हो रही है। तो आप जरा विस्तार से इसके बारे में बताएं, कौन कौन सी जगह पे इंडिया या अब्रॉड कितने स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं और क्या एवरेज पैकेज रहा है बच्चों का? तो सर, जैसे जो 6 सेमेस्टर ऑनवर्ड स्टूडेंट प्लेस हुए हैं बेसिकली, तो उनकी 100% प्लेसमेंट है। 100% मीन्स दो स्टूडेंट्स हु वर एलिजिबल, दोज हु शोन इंटरेस्ट के मुझे प्लेसमेंट चाहिए। तो नेशनली इंटरनेशनली अगर मैं बात करूं, TCS में, विप्रो में, HCL में एंड डिफरेंट IT सेक्टर्स, एथनस, एनो सॉफ्टवेयर, नंबर ऑफ कंपनीज आर देयर। जो इवन अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, अराउंड 32 IT कंपनीज विजिटेड जीएनए यूनिवर्सिटी फॉर कैंपस प्लेसमेंट। तो एवरेज पैकेज वाज, मिनिमम पैकेज वाज 5 lakhs and last year's package was around 12 lakhs, which was with Byju's learning app. So can we find a very good future in Google, which is the most popular platform on the internet? Yes sir, definitely. Google, Wipro, Microsoft, the student, those who are skilled. So see, every industry needs skilled worker. कोई इंडस्ट्री को ऐसे नहीं चाहिए होता कि मैं पहले बच्चे को 6 महीने ट्रेनिंग दूं फिर उसके ऊपर अपने वो आउटपुट देना शुरू करे। अगर वो स्किल्ड जा रहा है, अगर क्लाउड कंप्यूटिंग में लेट से उसने काम किया हुआ है, गूगल इटसेल्फ दे आर हैविंग अ क्लाउड,
राइट? सो गूगल को पता है मेरे पास बच्चा ट्रेंड आ रहा है पहले ही, तो वो डेफिनेटली उसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे जो ट्रेंड है, इंस्टेड ऑफ के जो एक रॉ मटेरियल आ रहा है। बिफोर वी सम दिस अप, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक आम आदमी को, या जो मेरे पाठक हैं इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, या आपसे ये सारी चीज़ों के बारे में अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, तो एक सरल आम भाषा के अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग, IoT, that is the Internet of Things, Yes. then data analytics and cyber security, बहुत थोड़े शब्दों में इसके बारे में आप क्या जानकारी देंगे? सर देखो, अगर मैं एक लेमैन को बताऊं व्हाट इज क्लाउड, तो मैं एक सिंपल एग्जांपल यूजुअली स्टूडेंट्स को भी देता हूं कि इट्स लाइक पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कि हम बिजली खरीदते हैं उनसे, कैसे खरीदते हैं कि एक मीटर लगा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जितनी यूज करते हैं उतने पैसे देते हैं। तो क्लाउड भी एक सेम टेक्नोलॉजी है। बड़ी बड़ी कंपनीज Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, IBM, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रखा है मार्केट में वर्ल्ड वाइड, अराउंड 22 ज्योग्राफिकल लोकेशंस। वो क्या कर रहे हैं कि आप छोटे बिजनेसमैन हो, हमसे सर्विसेज लो, अपनी कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट मत करो। तो इसका मतलब क्या हुआ? पे एज यू गो मॉडल एंड ऑन डिमांड, कि जितना यूज करोगे उतने पैसे दो, आपको इनिशियली कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा फील्ड IoT, जो आज की मार्केट में एक और बहुत उभर के आ रहा है फील्ड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कि अगर हम बात कर रहे हैं कि स्मार्ट टीवी आ गए मेरे घर में, मेरा घर स्मार्ट बन गया, मेरी सिटी स्मार्ट बन गई। स्मार्ट सिटी का क्या मतलब है कि गार्बेज सिस्टम जो होगा वो ऑटोमेटिकली कॉर्पोरेशन को इंटीमेट करेगा कि इस लोकेशन पे गार्बेज फुल है, राइट? व्हीकल्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे, विद ट्रैफिक लाइट कम्युनिकेट करेंगे कि कब कौन सी लाइट पे कितनी ड्यूरेशन बढ़ानी है, कितनी कम करनी है, कितना डिस्टेंस रखना है ताकि एक्सीडेंट ना हो। घरों में ऑटोमेटिक कंट्रोल के घर आने से पहले ही सब कुछ ऑन होगा, रूम टेम्परेचर सेट होगा, रेफ्रिजरेटर अपने आप बटर खत्म हो गया तो ऑर्डर कर देगा Amazon से कि आपको कोई टेंशन नहीं है। सो दैट इज द पावर ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कि सारे सेंसर इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है आपस में विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। तो अगर साइबर सिक्योरिटी की बात करें, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्रिमिनल सारे फिजिकली छोड़ के ऑनलाइन आ गए हैं, साइबर क्राइम्स कर रहे हैं। तो हम एथिकल हैकिंग, डिजिटल फोरेंसिक, इवन पंजाब पुलिस वी हैव साइबर सेल्स। तो किस तरह से आपके अपने डाटा को बचाना है, अपने डिवाइस को बचाना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को बचाना है, दैट इज साइबर सिक्योरिटी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनुराग शर्मा और डॉक्टर हितेश मरवाहा। कहते हैं कि दुनिया में बदलाव बहुत तेजी से हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हम उस दौर से गुजर रहे हैं जिसमें हर चीज में बदलाव होना अब समय की मांग बन चुका है। आप घर में हैं, आपके काम सारे हो रहे हैं, आप बाहर हैं और आपकी नॉन प्रेजेंस के अंदर, आपकी गैर हाजिरी में वो सारे कार्य हो रहे हैं जो आप घर पर रहकर करते थे या हैं। ये दौर है जो बदलाव लेकर आया है और शायद इसी का नाम जिंदगी है। और किसी ने खूब कहा है, बदलता है ज़माना तो लोग इतराते हैं, और जब ज़माना इतराता है तो लोग उसको पूरी तरह से उसका सुख लेते हैं। फगवाड़ा से, GN यूनिवर्सिटी से, पंजाब केसरी जगबानी TV के लिए विक्रम जलोटा, ब्यूरो चीफ, फगवाड़ा।